एवरीवन, आज मैं आ गई हूँ ओसीडी का सेकंड पार्ट लेकर के। अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके देखें कि मैंने उसमें बहुत डीप में बताया कि ओसीडी क्या है, कैसे करना है। ठीक है, सो दिस इज़ अ सेकंड पार्ट कि आपको और क्या क्या करना है अपने आप को क्योर करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। सो फाइनली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ एक्सरसाइज आपको करनी है, तो अब मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स बताने जा रही हूँ जिससे आप अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले, जब भी आपके दिमाग में, देखिए ओसीडी इज नथिंग, इट्स अ थॉट। ठीक है, कोई एक फियर आता है आपके दिमाग में, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक इमोशन आता है, और इस इमोशन की वजह से हमारे अंदर फियर या कुछ लाइक एंजाइटी, फियर कुछ भी आता है और एक थॉट ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही समझना है, अपने आप को ये समझाना है कि इट्स अ नथिंग, इट्स अ फीलिंग। ठीक है, सबसे पहले उस फीलिंग को आपको पहचानना है, उसको डिनाई नहीं करना कि भाई तुम क्यों आ गई, उससे लड़ना भी नहीं है। ठीक है, आने दीजिए, उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये फियर है, मुझे फियर आ रहा है, इट्स ओके, मुझे फियर आ रहा है। ठीक है, या मुझे घबराहट हो रही है। एनजाइटी थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा डरावना लगता है, तो मैं हिंदी में बोलूँगी घबराहट। ठीक है, अगर आपको घबराहट होती है तो आप कहेंगे इट्स नथिंग, कुछ नहीं है, जस्ट इट्स जस्ट एक घबराहट है। ये एनजाइटी वर्ड मत यूज़ करिए बिकॉज वो ज़्यादा मुझे लगता है डरावना होता है। ठीक है, तो घबराहट है, इट्स जस्ट नॉर्मल। ठीक है, घबराहट है मुझे, और है एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ये नहीं कहना कि नहीं मुझे नहीं है, नहीं है मुझे, एक्सेप्टेड। ठीक है, या मैं मतलब प्रोटेक्ट नहीं फील कर रही हूँ, राइट। मुझे स्ट्रेस हो रहा है, इसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है। ओके, 1 मिनट का पॉज लेंगे। ठीक है, एक्सेप्टेड कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है। अब इसके बाद ये जो थॉट्स हैं, लाइक ये जो फीलिंग्स हैं, ये आपसे कुछ कह रही हैं, इनके पीछे कुछ बिलीव्स या थॉट्स हैं। ठीक है, चेक करेंगे बैठ करके कि ऐसा क्या है जो मुझे डरा रहा है। अगर डर आ रहा है, जब आप एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि मुझे डर आ रहा है, तो वो आपसे पूछेंगे, आप अपने आप से कि ऐसा क्यों डर, तुम मुझे क्यों आ रहे हो। तो वो डर आपको जो है, तुरंत आपका माइंड आपको एक बिलीव बताएगा। तो आपको उस बिलीव को पकड़ना है, मोस्टली आपको उस बिलीव को पकड़ना है। लाइक वो कहेगा कि देखो वो गंदा पड़ा है ना, राइट, वो जो गंदगी पड़ी है ना, उससे ना मैं बीमार हो जाऊंगा। ऐसा ऐसा हो सकता है आपके दिमाग में, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, वो जो गंदगी है ना, वो जो बैक्टीरिया है ना, अगर मेरे अंदर चले गए तो मैं बीमार हो जाऊंगा, और बीमार होऊंगा तो उससे क्या होगा कि वो जो है ना, मैं मर सकता हूँ। इस तरीके के थॉट्स आते हैं लोगों को। तो जब आपको ये लगे तो आपको कहना ओके। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पॉज लेना है। आप 2-3 लंबी ब्रेथ करेंगे। ठीक है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, एंड उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चंस पूछने। क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, लाइक अ एडवोकेट। जैसे एडवोकेट अपने आप से क्वेश्चंस पूछते हैं ना, कभी देखा आपने कैसे वो बाल की खाल निकाल देते हैं, है ना। कैसे कहते हैं कि नहीं ये वो, इवन वो कल्प्रिट भी होता है उनका, जो उनका मतलब क्लाइंट है, बट वो उसको तब भी वो कहीं ना कहीं डाउट डाल देते हैं जज के दिमाग में कि नहीं मेरा वाला सही है, कहीं ना कहीं मेरा वाला जो है ना ठीक है, और जो दूसरा पर्सन है वो गलत है। सो इसी तरीके से आपको भी अपने दिमाग में एक डाउट लेके आना है। ठीक है, कि जो मैं सोच रहा हूँ इस समय, इट्स अ डाउट। ठीक है, इसी तरीके से आपको अपने आप से तर्क करने हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको लगता है वो कूड़े का सॉरी, ये मुझे बार बार हाथ धुलना है। ठीक है तो आपको अपने आप से ये पूछना है कि क्यों धुलना है, क्यों तुमको हाथ धुलना है। तो आपका दिमाग कह सकता है कि अगर मैं नहीं धुलूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। तो अगर आसपास कोई और है तो आप देखो, तो अपने आप से आप दूसरा क्वेश्चन करोगे, वो तो नहीं धुलना, तो तुम्हें क्यों धुलना है। ठीक है, तो फिर आपका दिमाग हो सकता है कि इस तरीके से वो कहे कि कुछ और क्वेश्चन करे, तो फिर उस पे भी एक और डाउटफुल क्वेश्चन करना कि नहीं, अगर मैंने नहीं धुला तो मैं शायद जो है मेरे हाथ में जो है ना, मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, कुछ भी आ सकता है मुझे अभी एग्जैक्टली तो आपको करना है, पर उसने नहीं धुला है, वो बीमार नहीं हो रहा है, उसने फोन पकड़ रखा है, उस तब भी उसका हाथ नहीं गंदा, उसका भी हाथ गंदा है, लेकिन फिर भी वो देखो कितने आराम से बैठा है। तो इस तरीके से आपको,
तो तुमको क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं डाउटफुल क्वेश्चंस अपने आप से पूछते जाने हैं, ठीक है। एंड जब आप 2-3 बार इस तरीके से आप अपने आप को मतलब तर्क वितर्क जब करेंगे आप अपने आप से, तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि वो जो घबराहट थी कि वो कहीं न कहीं कम होने लगेगी, कि सामने वाले ने भी हाथ नहीं धुले हैं लेकिन वो हेल्दी है एंड मैं भी रह सकता हूँ। उसको ये बात कहीं न कहीं वो जो पैटर्न है ना अभी उसका कि डर जाता है और वो हेल्दी नहीं रह पाता है, तो वो कहीं न कहीं एक्सेप्ट करेगा दिमाग आपका। अगर फिर भी लगता है कि आपको नहीं अभी भी लग रहा है, तो 2-3 लंबी फिर से ब्रीदिंग लें एंड फिर से क्वेश्चंस करना अपने आप से डाउटफुल शुरू करें कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो तर्क वितर्क आपको करना है लाइक एडवोकेट, आपको प्रूफ करना है कि नहीं, ये जो तुम कह रहे हो ना ये गलत कह रहे हो, गलत है ये। जब तक आप उसकी बाल की खाल नहीं निकाल देते तब तक आपको पूछना है अपने आप से ऐसे क्वेश्चंस डाउटफुल, ठीक है। सेकंड चीज आप जो कर सकते हो इसमें, एक ये तो करोगे, अगर हो सके तो आप अपने बचपन का कोई इंसिडेंट याद करें कि क्या कभी ऐसा हुआ है जो आपको प्रॉब्लम है। लाइक मैं एक क्वेश्चंस बता देती हूँ कि मेरे पास एग्जांपल से थोड़ा क्लियर करती हूँ कि अ, कि मतलब बचपन में कभी किसी ने ऐसा बोला था क्या कि मैं अगर हाथ नहीं साफ करोगे तो तुम बीमार हो जाओगे, और उसकी वजह से आपने या तो वो खाना सच में अपने हाथ गंदे थे आपने खाया और आप बीमार हो गए एंड फिर मम्मी ने डांटा। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वहाँ पे आपको कहीं न कहीं कुछ जो है उस सीन को आपको चेंज करना पड़ेगा अपने दिमाग में। ऑफ कोर्स आप एनएलपी से कर सकते हो, इनर चाइल्ड थेरेपी से भी कर सकते हो, दोनों तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा इंसिडेंट है तो उसको चेंज करें अपने दिमाग में। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनको ये लगता था कि उनकी तिजोरी में जो पैसे रखे हैं वो चोरी हो जाएँगे अगर वो खुली रही तो। एंड बहुत ज़्यादा उनको इसकी वजह से घबराहट होती थी। कई बार वो क्या करते थे कि घर से जाते ही नहीं थे या वो उस लॉक के पास ही बैठे रहते थे एंड उनको इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता था तो कि अगर मैं हट गया यहाँ से तो चोरी हो जाएगी, मतलब मेरा मेरा नुकसान हो जाएगा। तो वो घबराहट बहुत थी उनकी। तो जब बातों ही बातों में पता चला कि कहीं न कहीं से बचपन में ऐसा हुआ था कि जब वो 12-13 साल के थे, तो एक बार उनकी मम्मी ने उनसे बोला था कि मतलब लॉक कर दो, ठीक है? और उन्होंने लॉक नहीं किया था, वो खेलने चले गए थे एंड सच में घर में चोरी हो गई थी। तो वो बच्चा गिल्ट पकड़ के बैठा था। तो ऐसा कुछ है कि आपकी मम्मी या पापा ने हिस्ट्री में कभी कहा था, जस्ट गो बैक एंड सी, ठीक है? कि ऐसा कुछ हुआ था कि उन्होंने कहा था कि हाथ साफ कर लो, नहीं हुआ, तो वो गिल्ट आपने अभी पकड़ रखा हो कि आप बहुत बीमार हो गए, उनके बहुत पैसे चले गए और उन्होंने आपको सुनाया हो उसके लिए, तो वो गिल्ट भी हो सकता है। तो जस्ट इसको एक बार जाके हिस्ट्री में अपनी जस्ट इनर चाइल्ड, मतलब अगर आपने इनर चाइल्ड के मेरे नहीं देखे हैं सेशंस तो देख लें, आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा उससे। तो आपको वहाँ से जो भी डेटा मिल रहा है उस पे आपको फिर काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ सम प्रैक्टिसेस जो आपको करनी चाहिए। ओसीडी से आप बिल्कुल बाहर आ सकते हैं एंड इट्स नथिंग एल्स। आई होप कि मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। सो लव यू ऑल, बाय, थैंक यू सो मच।